So today we will start on chapter 4. So far we have gone through chapter 2 and chapter 3. तो आपने देखा होगा कि चैप्टर 2 में सबसे पहले भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। उसके बाद कर्मयोग का उपदेश दिया। तो अर्जुन को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो चैप्टर 3 में भगवान ने फिर अर्जुन को कर्मयोग के लिए ही कहा। उन्होंने दो जो है कि लाइफस्टाइल के बारे में वर्णन किया कि एक है कर्म योग की और दूसरी है ज्ञान योग की। एंड हाँ जी, हेलो। एंड देन ही टोल्ड दैट आउट ऑफ दीज टू लाइफस्टाइल्स, द लाइफस्टाइल ऑफ following the कर्म yoga is the best one because it is easier to follow, and especially for the people who are living, who are have to live in this world, in their basically in this world, and they have to fulfill their duties toward their society and their family. So for them, he told that the lifestyle of Karma Yoga is the best one. But the aim of both, you can reach the same goal. Our main goal is to be out of this Karam Bandhan, out of this, the circle of life and death on this earth. तो ये सब बतलाया। अब हो सकता है कि अर्जुन के मन में फिर भी कुछ ये एक थॉट आया होगा कि ये भगवान मेरे को, जो श्री कृष्ण मेरे को बता रहे हैं, बिकॉज ही न्यू श्री कृष्णा एज हिज फ्रेंड, एज हिज सखा। तो उसके मन में हो सकता है ये डाउट आया होगा कि ये भगवान मेरे को सिर्फ युद्ध करने की प्रेरणा देने के लिए ही कह रहे हैं। तो अब आपको पता है कि श्री कृष्ण तो मन की बात भी पढ़ लेते थे। तो हो सकता है कि श्री कृष्ण ने उनकी मन की भावना जानकर, तो उन्होंने अध्याय 4 में अर्जुन को शुरू में ये कहा कि ये जो मैंने ज्ञान आपको अब तक दिया है, और वो ज्ञान जो है वही आत्मज्ञान है और कर्मयोग का ज्ञान है, कर्म संन्यास योग और कर्मयोग का। ये कोई नया ज्ञान नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये एक सनातन ज्ञान है, एटर्नल ज्ञान है जो मैंने आपको दिया है। तो अध्याय 4 बेसिकली इस बैकग्राउंड से शुरू होता है। तो हम अध्याय 4 का पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे अब्रवीत। अब भगवान ने कहा इमं योगम अव्यम, यह जो शाश्वत अविनाशी जो कर्म योग तथा इससे उत्पन्न होने वाला जो वैराग्य का जो ज्ञान है, जो मैंने तुम्हें दिया है, विवस्वते प्रोक्तवान अहम, मैंने इसको सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को इसका उपदेश दिया था। विवस्वान मनवे प्राह, फिर सूर्य देव ने ये मनु को दिया। मनु जो सृष्टि के प्रथम मानव थे, तो उनको ये ज्ञान सूर्य देव ने मनु को दिया। और फिर कहते हैं मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, जो ये सूर्य वंश के प्रथम राजा थे। तो ऐसे जो ये ज्ञान है परंपरागत तरीके से जो है कि भगवान के मुख से ही निकला, और ये आगे जो है कि चला गया है। तो वही उन्होंने अर्जुन को कहा कि यह कोई, ये मत समझो अपने मन में कि मैं कोई आपको कोई नया उपदेश दे रहा हूँ आपको सिर्फ युद्ध की प्रेरणा के लिए। यह एक सनातन दिव्य ज्ञान है बेसिकली, जो सृष्टि के आरंभ में ही दिया गया था। और तब से इसमें, क्योंकि ये सनातन ज्ञान है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी संशोधन नहीं होता है। यह एज इट इज मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये जो ज्ञान दिया है। तो दिस ज्ञान बेसिकली व्हाट ही सेज इज एन eternal science of yoga, and it has been handed over from generation to generation. That's what he has tried to convey. क्योंकि पहले सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, and that's how this knowledge, this ज्ञान has been traveling down. फिर दूसरे श्लोक में वो कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु सकाले नेह महता
योगो नष्ट परंतप। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे परंतप, हे शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन। परंतप का अर्थ है जो शत्रुओं का नाश करने वाला है। तो उसको, अर्जुन को उन्होंने परंतप कहकर संबोधित किया है। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार जो यह ज्ञान है परंपरागत तरीके से, ये परंपरागत तरीके से जो प्राप्त हुआ ज्ञान है, इमम राज ऋषियों विदु, इस योग को अनेक राज ऋषियों ने जाना। परंपरागत तरीके से, जैसे फादर टू सन और फिर चलता रहता है, ऐसे ही ये ज्ञान ट्रेवल डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। स काले नेह महता योगो नष्ट। अब ये परंपरागत तरीके से जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, पर क्या हुआ कि कुछ समय में ये जो ज्ञान है ये लुप्त हो गया सा हो गया लगता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ज्ञान नष्ट हो गया था, पर ये लुप्त हो गया था। क्योंकि ऐसा जो है, कई बार क्या होता है कि ज्ञान ऋषियों ने ठीक तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लोग भूल गए, तो ये थोड़ा सा जो है कि लुप्त हो गया लगता है। दैट्स व्हाट ही हैज टोल्ड। इसको ठीक तरह से सिखाया नहीं गया है, इस कारण से यह ज्ञान अब तक जो है कि आपको नहीं पता था, पर मैंने आपको इसी कारण से यह ज्ञान आपको दिया है। और इसी पूरे संसार को ये ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, ये पूरे संसार के लिए ये ज्ञान पुनः उसका उत्थान जो है कि किया गया है। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं, स एवायम मयाते अद्य योग है प्रोक्त है पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ध्येतदुत्तमम्। तो स एव योग है पुरातन, निसंदेह यह वही प्राचीन योग ज्ञान है। अयम मया ते अद्य प्रोक्त है, आज मैं जो तुम्हारे सामने सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, यह वही ज्ञान है, कोई नया ज्ञान नहीं है। भक्त असी में सखा, पर भगवान कह रहे हैं मैंने ये ज्ञान तुमको क्यों दिया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, तुमको मुझ पर विश्वास है। तो च इति रहस्य ही एतत् उत्तमम्, और इसीलिए मैं तुमको यह रहस्यमय जो उत्तम गूढ़ ज्ञान है मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तो इसका थोड़ा सा अर्थ समझिए आप कि भगवान ने इस ज्ञान को एक रहस्य कहा है, एक गूढ़ ज्ञान कहा है, क्योंकि ये ज्ञान आसानी से समझ में नहीं आता है। हम सब इसको सुनते हैं, पता नहीं सबने गीता कितनी बार पढ़ी भी होगी, सुना भी होगा, पर फिर भी ये ज्ञान समझ में नहीं आता है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ क्वालिटीज, कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, जो अगर आप इसको उपनिषदों में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक चार योग्यताएं बताई गई हैं एक साधक की, एक जिसके जो क्वालिफिकेशन है, जैसे हर एक को क्वालिफिकेशन होती है, हम कोई भी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ऐसे ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यताओं की जरूरत है, जिसको अनुबंध चतुष्टय के नाम से उपनिषदों में कहा गया है। तो आई एम गिविंग द सीक्रेट नॉलेज टू यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एंड माई डिवोटी। तो श्री कृष्ण ने ये कहा कि ये ज्ञान जो है मैं सिर्फ उसी को देता हूँ जो मेरा भक्त है, जो मेरा अनन्य भक्त है। अगर कोई मेरा भक्त नहीं है तो उसको ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, तो ये भी कन्वे किया गया है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा जो योग्यता है, सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन है, वो भक्ति की भावना है कि भगवान में पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास होना जरूर आवश्यक है, तभी ये ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। सो दिस इज व्हाट, एंड उसका रीजन क्या है, वाई ही आई मीन ही टोल्ड अर्जुना कि यू आर माई भक्त एंड यू आर माई सखा आल्सो। क्योंकि अब देखिए, जब ये युद्ध होने की तैयारी हो रही थी तो अर्जुन भी और दुर्योधन भी श्री कृष्ण के पास गए थे उनकी सहायता लेने के लिए। और श्री कृष्ण ने कहा था भी, एक तरफ मैं अकेला निशस्त्र बिना हथियार के हूँ, और दूसरी तरफ मेरी पूरी जो यादवों की सेना है वो है। अब वो चाहते थे कि कहीं अगर दुर्योधन मुझे ना मांग ले
पर हुआ इसका, जब पहले उसने पूछा, इसने अर्जुन से पूछा पहले, अर्जुन ने कहा कि मुझे तो सिर्फ आप चाहिए बिना शस्त्रों के। सो दिस इज द टाइप ऑफ फेथ अर्जुना हैड, कि अगर मेरे साथ श्री कृष्ण हैं तो दिस इज इनफ, दिस होल आर्मी ऑफ his Yadav's clan is not necessary. And दुर्योधना was very happy कि अर्जुन ने जो है कि एक इसको श्री कृष्ण को जो है कि मांग लिया, बिकॉज दुर्योधन did not believe that, he did not know that Shri Krishna is incarnation of God. Even Arjuna did not know till that time, but at least he knew his capabilities, he knew कि अगर ये मेरे साथ रहेंगे तो इसमें इसमें ही मेरा फायदा है। तो दिस इज द टाइप ऑफ डेडिकेशन, टाइप ऑफ डिवोशन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेन दिस नॉलेज। तो अब ये सब जब उसने अर्जुन ने सुना, तो ये बड़ा स्वाभाविक था उसके मन में एक डाउट पैदा होना, भाई श्री कृष्ण तो अभी अभी देवकी के पुत्र हैं, ये उन्होंने शुरू में कैसे दे दिया? बिकॉज ही डिड नॉट नो दैट वो भगवान है, तब तक उसको नहीं पता था। तो वो डाउट होना बड़ा स्वाभाविक था। सो दैट्स व्हाई ही आस्क्ड ए क्वेश्चन, ए क्लैरिफिकेशन फ्रॉम श्री कृष्णा। एंड द श्लोक 4 में जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न ऐसे है। अर्जुनोवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानीति। अर्जुन ने कहा, अपरम भवतः जन्म, हे कृष्ण आपका जन्म तो अब हुआ है, बड़ा आधुनिक है। परम जन्म विवस्वतः है, जबकि जो विवस्वतः का मतलब है सूर्यदेव, जो सूर्यदेव का जो जन्म है वो तो बहुत पहले सृष्टि के आरंभ में हुआ था। कथम एतत् द्विजानीयाम, तो मैं कैसे जानूं कि यह ज्ञान जो है त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, कि आपने ही प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव को दिया था। तो ये जो एक डाउट होना स्वाभाविक ही था अर्जुन के मन में। अब ये देखिए आप, हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम अब जैसे कहते हैं कि हमारे पास भगवान ने हमको दो दो दृष्टि दी है, तीसरी दृष्टि हमारे अंदर छुपी होती है जिसको हम ज्ञान चक्षु बोलते हैं। तो दो दृष्टि हैं, एक हमारी बाहरी दृष्टि है, हम बाहर से व्यक्ति का रंग रूप कैसा दिखता है, लंबा है छोटा है, ये हम देखकर पहचानते हैं। इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्लेन, कि फिजिकल प्लेन पर हम किसी व्यक्ति को जो देखते हैं, दिस इज हाउ वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन फ्रॉम आवर फिजिकल प्लेन। बट देन वी हैव आवर मानसिक दृष्टि आल्सो, जैसे हम मेंटल प्लेन पे अगर आप देखेंगे उसको, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे, आप उसको हैं, देन यू विल कम टू नो अबाउट हिज करेक्टर, हाउ इज ही, व्हाट इज हिज स्वभाव, हाउ व्हाट इज हिज नेचर। सो दैट इज कॉल्ड मानसिक दृष्टि आपके पास है। अगर आप मन से उसको देखेंगे, यू कैन नो अबाउट हिज क्वालिटीज। एक थर्ड दृष्टि जिसे हम जो है कि स्पिरिचुअल प्लेन, जो है कि हमारा आध्यात्मिक स्तर है, आध्यात्मिक स्तर मतलब हमारी आत्मा, जब आप आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, व्हेन यू रियलाइज योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड देन योर ज्ञान चक्षु, यू हैव द ज्ञान दृष्टि। अगर आप उस प्लेन पे देखेंगे, देन ओनली यू कैन नो द ट्रू, द नेचर ऑफ दैट पर्सन बेसिकली, कि वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तो लाइक दैट। So, but Arjuna only had these two sides, so therefore he could not know what is the true source of Lord Krishna. That's why he had this doubt, and we all are in the same category. हमारे मन में भी आता होगा कि हम कैसे मान लेंगे कि श्री कृष्ण ने ही दिया था यह ज्ञान सूर्यदेव को। तो उसका अब उत्तर जो है भगवान अगले श्लोक में देते हैं। श्लोक 5, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप, अगेन ही इज कॉलिंग हिम द परंतप, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज। बहुनी जन्मानि व्यतीतानि में च तप, वो कह रहे हैं कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं,
तानी अहम वेद सर्वाणी, लेकिन मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, न त्वम वेद, और तुम उनको नहीं जानते। कितनी वही जो कहा था मैंने कि एक जो दिव्य दृष्टि होती है, मेरे हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, हम सबके बहुत जन्म हो चुके हैं, पता नहीं कितने अनगिनत असंख्य जन्म हो चुके हैं। वो भगवान कह रहे हैं कि उसको मैं जानता हूं पर तुम नहीं जानते हो। तो बेसिकली द गॉड हैज डिसेंडेड इन द वर्ल्ड नंबर ऑफ टाइम्स, एंड ही स्टिल रिमेन्स omniscient and all knowing, unlike the individual soul, which we call as Jivatma or Atma, whatever it is, whose knowledge is finite. Our knowledge is finite. Whereas the knowledge of God, who is omniscient, omnipresent, his knowledge is infinite. So he knows everything from even the creation itself. So that's what basically जो है कि यहाँ पर कहा गया है। अब इस श्लोक में एक अगर आप थोड़ा सा और चिंतन करें तो इस श्लोक में भगवान ने एक और बड़ी गूढ़ बात कही है, जो मतलब इतनी क्लियर नहीं है, पर इसका जो पीछे जो छुपी हुई है वो ये है कि आत्मा और परमात्मा में समानता। कि आत्मा जो हमारे भीतर एक जो इंडिविजुअल बॉडी में जो रहती है आत्मा, जिसे जीवात्मा या जीव कहा जाता है, और परमात्मा, दोनों में समानता है। और दोनों में क्या भेद है, इसको भी भगवान ने इस श्लोक में दर्शा दिया है। दोनों में क्या समानता है कि दोनों ही सत चित आनंद स्वरूप है। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, दे आर ऑलवेज कॉन्शियस, एंड दे आर द ब्लिस, इनफाइनाइट ब्लिस बेसिकली। परंतु दोनों में अनेक भेद हैं। भगवान है, भगवान जो परमात्मा, जिसे हम परमात्मा कहें, भगवान कहें, जो भी कहें, वो सर्वव्यापक हैं। ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज। किंतु जो हमारी जो जीवात्मा है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन वन, इन दैट बॉडी। तो हर एक में जो आत्मा, चाहे आत्मा एक है पर वो एक बॉडी में जो रहती है, उसको हम जीवात्मा बोलते हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, ही इज ओमनीपोटेंट। जबकि जो हमारी शक्ति है वो सीमित है। वी डोंट हैव इनफाइनाइट पावर्स। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता हैं, ही इज द क्रिएटर। जबकि जो हम हैं, हम जो क्रिएटर है उसके जो नियम हैं, उसके नियमों के अधीन है। वी आर बेसिकली अंडर हिज कंट्रोल। जब और भगवान जो है कि पूरी सृष्टि के कंट्रोलर हैं, वो पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, परंतु हम उसके नियंत्रण में हैं, भगवान के नियंत्रण में हैं। तो इस तरह से, और भगवान सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीबॉडी। वेरएज जो आत्मा है, जो हमारे शरीर में रहती है, वो सिर्फ उसी शरीर के बारे में जानती है जिस शरीर में वो निवास करती है। मेरे शरीर में जो आत्मा है, या आपके शरीर में जो आत्मा है, मेरे शरीर की आत्मा मेरे बारे में जानती है, आपके शरीर की आत्मा आपके बारे में जानती है। हालांकि हम सब कहते हैं कि आत्मा सब में एक है, बट स्टिल बिकॉज वंस इट ज्वाइंस विद दैट बॉडी, इट बिकम्स अटैच टू दैट। सो दिस इज द डिफरेंस व्हाट ही हैज टोल्ड इन दिस श्लोक। बड़ा गुड मीनिंग इसलिए कहा गया, इसको समझना जो है कि बहुत डिफिकल्ट है। तो हमको तो भगवान को पूर्ण, उनको पूर्ण ज्ञान है, पूरे कुछ भी है। हमको तो किसी भी एक छोटे से सब्जेक्ट के ऊपर भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। उसके ऊपर भी रिसर्च चलती रहती है, पीएचडी, एक पीएचडी, दो पीएचडी, तीन पीएचडी, उसके बाद भी फिर वो बदल बदल जाता है। तो आवर नॉलेज इज वेरी लिमिटेड, वेरएज भगवान जो है वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो इस तरह से भगवान ने इसके अंदर जो है ये बताया है। और साथ में ये भी है, देखिए भगवान जो है वो मायाधीश है, परंतु हम उसकी माया के अधीन हैं वैसे भी। तो एक जो है कि इसमें आपने कई बार पढ़ा भी होगा, और शास्त्रों में ऐसे ऐसा जो है लिखा गया है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो 7वें महीने में बच्चे को अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है। उसके मन में, उसके जब 7वें महीने में बच्चा होता है, तो अपने पिछला जन्म वो उसको याद करता है। और तभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि 7वें महीने के बाद वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज बच्चा उसमें बहुत हरकतें करता है। वो पिछला जन्म याद कर करके टांगे मारेगा, रोएगा, वो करेगा, तो जिसके ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। परंतु जब
बच्चा गर्भ से बाहर आता है उसको इतनी पीड़ा होती है, और उसकी पीड़ा की वजह से वो अपना पिछला जन्म पूरा का पूरा भूल जाता है। तो जो है, परंतु भगवान तो अब आगे आएगा, मैं उसका आगे आपको वर्णन करूंगा कि भगवान जो है कि उनको उनको वो क्यों नहीं भूलते। अब कृष्ण कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है, वाई ही डिड नॉट फॉरगेट हिज ओल्ड बर्थ एक्सेट्रा, तो वो अगले श्लोक में आएगा। तो दिस इज हाउ बेसिकली वी डू नॉट रिकलेक्ट एनीथिंग ऑफ अवर पास्ट बर्थ बिकॉज ऑफ ऑल दिस। अभी भी कभी कभी आप सुनने में आता होगा, किसी को थोड़ा बहुत कुछ याद आ जाता है कि मैं पिछले जन्म में यहाँ था। कहाँ तक उसमें सच्चाई है कह नहीं सकते, पर यह है कि बेसिकली जब जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसकी जो माइंड है पूरा क्लीन स्लेट हो जाता है, उसको कोई पिछले जन्म का कुछ भी उसके मनस्थल पर नहीं नहीं रहता है। पर भगवान इस स्थिति से बाहर है। तो उसके बाद फिर भगवान आगे कहते हैं, अजो अपि सन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अज अपि सन अव्य आत्मा, कि भगवान कह रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी प्रकृति का होते हुए भी भूतानाम ईश्वर है अपि सन, तथा मैं समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी दिव्य प्रकृति से में स्थित रहता हुआ भी संभवामी आत्म माया, अपनी योग माया शक्ति द्वारा अवतार धारण करता हूँ। तो इसमें जो है कि इवन दो ही सेज आई एम अनबॉर्न, I am the Lord of all beings. What he said is, I am Avya, I am unborn. I am Bhutanam Ishwarapisan, I am the Lord of all beings and imperishable. Yet I come into this human form from time to time by my own divine power, which is called Yoga. वो एक बार सबका मन बना तो दही और उनकी चिप्स और पापड़ बना। अब सबने बनानी है तो एक एक के घर में घुस जाओ, उनको जरा थोड़ा सा म्यूट म्यूट करेंगे संजीव जी। तो इस श्लोक में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया गया है कि हमारा जो शरीर है वो माया शक्ति से निर्मित है। वो हमारा, हम कहते हैं हम भगवान की माया से हमारा शरीर बना है। भगवान की आगे भी आगे अध्याय में आएगा। तो भगवान का सार जो साकार रूप जिसमें वो आते हैं, वो भगवान की योग माया शक्ति से बनता है। हमारा बनता है माया शक्ति से, भगवान का जो शरीर बनता है वो योग माया शक्ति से बनता है। इसलिए वह दिव्य है, वो सभी विकारों से परे है। यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक में कुछ विशेषणों से उसको भगवान के बताए हैं। एक तो कहा है कि वो अजन्मे हैं, कि मेरा जन्म और मृत्यु जो है वो साधारण मनुष्य के समान नहीं है। अब अजन्मा का मतलब है मैं जन्म नहीं नहीं लेता हूँ। अगर जन्म नहीं लेते हैं तो कैसे कैसे लेते हैं वो जन्म? हम सब तो जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। और भगवान अगर अजन्मे हैं तो ही डज नॉट टेक बर्थ फ्रॉम द वोम ऑफ ए वोमन बेसिकली। तो मैं अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ और अपनी योग माया शक्ति द्वारा कभी भी अंतर ध्यान हो सकता हूँ। वो कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में, और कभी भी जो है वो वहां से अंतर ध्यान भी हो सकते हैं। तो मैं निराकार हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सभी प्राणियों के का स्वामी हूँ, उनका ईश्वर हूँ। तो इस तरह से कई विशेषण इस श्लोक में भगवान के श्री कृष्ण ने भगवान के लिए इसमें योग किए हैं कि माया जो है वो मेरे अधीन है, जो मेरे वश में है। मैं अपनी योग माया शक्ति से ही, दिव्य शक्ति से ही कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ। दिस इज व्हाट बेसिकली ही हैज कन्वेड इन दिस श्लोका। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे पिछले दो श्लोकों में, उन्होंने कहा कि मेरे जो जन्म और कर्म है वो एक आम मनुष्य की भांति नहीं है। माँ के गर्भ से मेरा जन्म नहीं होता है। उनका कहने का बेसिकली अर्थ यही है कि मेरा जन्म एक साधारण मनुष्य की भांति नहीं होता, कि जो माँ के गर्भ से पैदा होता है। तो अगर आप श्रीमद् भागवत में आपने अगर पढ़ा होगा, और कई बार जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो उसमें भी कई बार बताया जाता है कि जन्म से पूर्व भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में, अपने विष्णु रूप में प्रकट हुए थे। और ऐसा जो रूप है भगवान का चतुर्भुज रूप है,
वो देवकी के गर्भ में ठहर ही नहीं सकता था। तो भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से देवकी के गर्भ ऐसा दिखाया कि देवकी जो है वो गर्भवती है, परंतु वो देवकी के गर्भ में नहीं थे। और अगर आपने ये भी जो है कि पढ़ा होगा कि उनको देवकी के गर्भ से बाहर आते हुए नहीं दिखाया गया बेसिकली। तो वो जो है कि उनको कभी भी वो देवकी के गर्भ में नहीं थे। उनका तो जो है कि एक ऐसा आभास पैदा किया गया, सबके सब गेट्स बंद हो गए, उनकी जो है कि वो बेड़ियां खुल गई। तो हिज बर्थ वाज नॉट लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो दैट्स व्हाई ही सेड, मैं अजन्मा हूं, मैं साधारण मनुष्य की भांति जन्म नहीं लेता हूं। अब क्योंकि हमारे जो जो जन्म है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है, परंतु भगवान का जो जन्म है वो उनके किसी भी पूर्व जन्म के ऊपर निर्भर नहीं करता। वो अपने किसी भी फॉर्म में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ये बेसिकली उन्होंने इसमें दर्शाया है। और फिर भगवान तो समस्त संसार में सभी प्राणियों में विद्यमान है, पर उनकी जो शक्ति है वो छिपी रहती है। अब भगवान आत्मा के रूप में हर एक में है, और अभी आगे आएगा अध्यायों में कि आत्मा के साथ साथ भगवान भी आपके शरीर में मौजूद है, पर उनकी जो शक्ति है वो छिपी रहती है। जैसे माचिस की तिल्ली में अग्नि मौजूद है, आप छिपी हुई होती है, पर उसको एक शक्ति से आप उसको घर्षण करेंगे उसी के साथ ही, तभी वो अग्नि जो है कि प्रकट होती है। तो इसी तरह से जो है कि भगवान की जो शक्ति है वो छिपी रहती है। तो इस तरह से जो है कि क्योंकि उनका जो जन्म है वो दिव्य है, वो एक साधारण मनुष्य की बात ही नहीं है। इस तरह से इस श्लोक में एक जो दर्शाया गया है। अब अगले जो दो श्लोक हैं, श्लोक 7 और 8, ये इसमें भगवान अपने अवतार लेने के कारण और कब अवतार लेते हैं, इन दो बातों का वर्णन किया गया है। बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर श्लोक हैं। आपने जब महाभारत की जो कथा टीवी पर भी देखी होगी, जो इनका शुरू में है, तो ये दोनों श्लोक उसमें बड़े उच्चारित होते हैं, तो आपको याद भी होंगे मेरे ख्याल में। तो पहला जो श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। अब भगवान इस श्लोक के अंदर कि भगवान अवतार कब लेते हैं, इस श्लोक में ये बताया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म क्षीण होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और जब अधर्म की वृद्धि होती है, जब अधर्म बढ़ जाता है संसार में कहीं भी, तदात्मानम सृजामि हम, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार धारण करता हूं। तो कब भगवान प्रकट होते हैं, जब धर्म क्षीण होने लगता है और जब अधर्म बढ़ जाता है, तो दैट टाइम ही इनकारनेट्स। तो फिर अगले श्लोक में कहते हैं मेरे अवतार लेने का क्या पर्पस है, इसके बारे में वो डिफाइन करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो he says, I incarnate in order to protect the good people and destroy or transform the wicked and criminal minded people for establishment of principles of dharma। तो तीन उद्देश्य यहाँ बताए गए हैं इस श्लोक के अंदर। पहला है अच्छे और धर्म का पालन करने वाले साधु पुरुषों का उद्धार करने के उनकी रक्षा करना, दूसरा दुष्टों का विनाश करना, और तीसरा है संसार में धर्म की पुनः स्थापना करना। तो ये तीन एक इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं भगवान के।
तो एक धर्म, हम अगेन, मैंने पहले भी कहा था कि धर्म का जो है, धर्म इज द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. इट्स नॉट द वे ऑफ वर्शिप और हाउ डू यू, बाय व्हाट नेम you call him. Dharma is the principle of human existence. It is the sustaining power of the whole universe. जो पूरा संसार जो टिका हुआ है, पूरा ब्रह्मांड जो टिका हुआ है, वो धर्म की मर्यादा पर ही टिका हुआ है. किसको सूर्य सूर्य को अपने अपने ही ऑर्बिट में कितने घंटे में घूमना है, पृथ्वी को कैसे करना है, जितने ग्रह घूम रहे हैं, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग दैट डिसिप्लिन. अपने अपने उसके अनुसार वो सबके सब जो है कि काम कर रहे हैं. दैट्स व्हाई द होल, इट इज सस्टेनिंग पावर ऑफ द होल होल यूनिवर्स. दैट इज द धर्मा. धर्मा ऑफ सूर्य इज दिस, धर्मा ऑफ अग्नि इज दिस, लाइक लाइक दैट. सो इसके धर्म के नियमों के विरुद्ध कार्य करना जो है, ये अगर कोई करेगा तो ब्रह्मांड की जो संरचना है उसको नष्ट कर सकती है. तो इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, बिकॉज ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया गया है. तो दैट्स व्हाई ही हैज टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ. तो अब इसमें भगवान ने जैसे कहा था, मेरे जन्म और मेरा जो जन्म और कर्म दिव्य है, अगले श्लोक में भगवान इसको और स्पष्ट करते हैं. तो श्लोक 9 हम अभी लेंगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम. हे अर्जुन, मेरे जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है. एवं यो वेत्ति तत्वतः, इस प्रकार जो इस वास्तविकता को जानता है, अर्थात मेरे जो मनुष्य शरीर के अवतार में जो की गई जो लीलाएं हैं, उनको जो जानता है, सही रूप में तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, उसका यह देह त्यागने पर पुनर्जन्म नहीं होता है. तो इसको तत्व से जानना कि मेरा जो भगवान जो अवतार ले रहे हैं, वो जो लीलाएं करते हैं, उसको तत्व से जानना. पिछली बार थोड़ा सा क्वेश्चन उठा था कि राधा और इसके बारे में. तो उसकी जो उनकी जो लीलाएं हैं, उसको अगर आप तत्व से जानेंगे, जो उसको समझ सकता है ठीक तरह से कि राधा का वहाँ पर क्या रोल था और कौन थी, तो उसको तत्व से जानना, उनकी लीलाओं के बारे में अगर कोई ऐसा जान सकता है, तो उसका यह शरीर त्यागने पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है. माम एतिस है, वो मुझे प्राप्त करता है. तो इसमें सबसे पहले भगवान ने कहा कि मेरे जो जन्म है वो दिव्य है. तो यदि हम भगवान की दिव्यता में, भगवान के डिवाइन नेचर में विश्वास रखते हैं, तब हम बड़ी आसानी से, हमें जो भगवान का ह्यूमन फॉर्म किसी भी ह्यूमन फॉर्म में हो, हमें उसके वो भगवान के प्रति हमारी उसकी भक्ति करने से प्राप्ति हो जाती है. इसे जो तत्व से जानने का जो अर्थ है, इसे हमें सिर्फ अपनी बुद्धि से जानने का नहीं है. हमने इंटेलेक्चुअली समझ लिया, इट्स नॉट. तत्व से जानने का ये मतलब नहीं है. आपको उसको एक्सपीरियंस करना है, इसका अनुभव करना है. इसी को जो है कि विज्ञान का नाम दिया गया है, कि आपको उसको एक्सपेरिमेंट करके अपने आप से उसको एक तरह से उसको पूरी जिंदगी में उसको अनुभव करना है, तभी आपको वो तत्व, उसको तत्व से जानना कहा गया है. फिर वो कहते हैं मेरे कर्म भी जो है कि दिव्य हैं, क्योंकि मेरे जो कर्म है, भगवान के जो कर्म है, वो सभी के सभी समाज के कल्याण के लिए होते हैं, न कि स्वयं की स्वार्थ भाव के लिए. इसलिए उनके जो कर्म हैं सारे के सारे वो दिव्य हैं. और मेरे कोई कर्म साधारण मनुष्य की भांति नहीं होते कि मेरे को ये धन चाहिए, वो चाहिए. मैं स्वयं क्यों कुछ नहीं करता हूँ. भगवान कहते हैं मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ, केवल मेरी दिव्य शक्ति ही दिव्य कार्य करती है. मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ, अपनी शक्ति से ही मेरी वो सब कार्य होते हैं. जैसे अग्नि का जो प्रकाश है, वो उसकी शक्ति को दर्शाता है. तो अग्नि की जो ज्वलन शक्ति है, उसको सबकी वस्तुओं को राख कर देती है. वो पर उसकी जो शक्ति है अग्नि की, वो राख करती है बेसिकली. तो ऐसे ही जो भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे वहाँ युद्ध में अर्जुन के साथ थे, वो अपनी शक्ति, उनकी शक्ति कार्य कार्य कर रही थी. तो इस प्रकार जो भगवान के कर्म को जो जानने का, तत्व से जानने का भी जो अर्थ है, कि जो इस प्रकार से कि निजी स्वार्थ के लिए कर्म जो नहीं करता, तभी वो उसको समझ में आएगा कि भगवान के जो कर्म है वो भी दिव्य होते हैं. अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं
कि इस प्रकार जिन्होंने मेरे को तत्व से जाना, अच्छी तरह से जाना समझा, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो इस श्लोक में भगवान उसको अर्जुन को ये बता रहे हैं, श्लोक 10 में, वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। तो भगवान कह रहे हैं वीत राग भय क्रोधा, आसक्ति, राग का मतलब आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, वीत, वीत का मतलब है विरक्त होकर, उनसे मुक्त होकर, मन माया, जो मेरे में अनन्य भाव से जो लीन हो जाता है, इन तीन आसक्ति को और भय और क्रोध को त्याग कर और मेरे मन में लीन हो जाता है, मामू उपाश्रिता, और मेरी शरण में आ जाता है, बहवै ज्ञान तपसा पूता, बहुत से अनेक लोग इस ज्ञान रूपी योग में तप कर पवित्र हो चुके हैं, मत भावम आगता, और इस प्रकार मेरे दिव्य स्वरूप को, मेरी शरण को आकर मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो इस श्लोक में अगर आप देखेंगे तो भगवान ने मुक्ति प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया है, उनका वर्णन किया है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति, वीत राग, राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, फिर भय, फियर, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ अरे ये मेरे पास से चला जाएगा, और एंगर और क्रोध, ये जो तीन है, ये जो तीन है इनको हम भगवान ट्रिपल हेडेड मॉन्स्टर बोला गया है इनको बेसिकली। ये तीन सिर वाले राक्षस हैं बेसिकली, जो हमारी बुद्धि को अशुद्ध करते हैं, इम्प्योर करते हैं, और हमें गलत काम करने के लिए उकसाते हैं। तो वीत राग भय क्रोधा, इनको जो त्याग देता है, उसी वही जो है कि जो है कि उसको मेरे को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें हमारी जो एक बुद्धि को जब बेचैन, हमारे मन को बेचैन कर देते हैं, और बेचैनी की वजह से हमारा जो एक भय जो उत्पन्न हो जाता है, और हमारे जो विश्व में हमारी बाधा पड़ती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसलिए इनको जो राग भय और क्रोध, इन तीनों को ट्रिपल हेडेड मॉन्स्टर कहा गया है, जो हमारे मन को बेचैन करते हैं। अब इसका जो है कि यह जो संसार है ये भी तीन प्राकृतिक गुणों से बना हुआ है। सब जानते हैं सत्व, रजस और तमस, जो तीन प्राकृतिक गुण है। ये इसका वर्णन भी अगेन अध्याय 7 में डिटेल में आएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक संक्षेप में यहाँ बता रहा हूँ कि सभी के, हम सब जो मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी में तीन गुण हैं, और तीन गुणों से ही हमारा जो स्वभाव है सबका निर्मित होता है, और हम इन तीन गुणों के ही अधीन रहते हैं बेसिकली। तो इसलिए इसको हम अगेन, जो सत्व रजस तमस के जो राग भय और क्रोध है, इसलिए इसको हम अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज कॉल्ड ए थ्री हेडेड मॉन्स्टर। फिर जो सेकंड जो उपाय बता रहे हैं भगवान, कि हाउ वी कैन डिस्ट्रॉय दिस मॉन्स्टर बेसिकली, भगवान ने इसमें कहा है कि मन को जो शुद्ध करने का उपाय है, इसके लिए विरक्ति, इन तीनों के प्रति विरक्ति, ये ही इसका उपाय है कि कैसे इन तीनों राक्षसों को खत्म किया जा सकता है। कि अपने मन को शुद्ध करके अगर आप इनके प्रति विरक्ति पैदा कर लेंगे, एक यही एक साधन है जिससे आप इन सबसे मुक्ति को पा सकते हैं बेसिकली। तो अब फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान तपसा, जो ज्ञान में तप कर उन जो तप तप चुके हैं, कि वो जो इसमें ज्ञान में जो तप चुके हैं, भगवान के चिंतन में जो है कि वो लगे हुए हैं, वो भगवान की शरण में जाकर ही अपने कर्तव्यों को करते हैं। इसी को कहते हैं बेसिकली तपना, कि यू आर डूइंग ए तपस्या, कि अपने कर्तव्य कर्म हमेशा कर्म योग के भाव से ही कर रहे हैं। ये भी एक तरह का तप है। तभी इसमें तप कर ही आप भगवान को पा सकते हैं, आपकी मुक्ति हो सकती है। तो फिर कहते हैं कि इस ज्ञान रूपी तप को में करने के बाद काफी बहुत से ज्ञान लोग मेरे को प्राप्त कर चुके हैं, जो इस श्लोक में कहा गया है। तो इवन अगर आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में भी, वहां भी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई अभी अंतर मल कबहू न जाई। भगवान की भक्ति के बिना मन का मैल नहीं धुल सकता। तो अगेन इवन रामायण के अंदर भी भक्ति की बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है।
तो अब ये श्लोक आपने पढ़े तो आप मन में आएगा फिर तो भगवान जो है कि वो जो है कि पक्षपात करते हैं, ही इज पार्शियल। वो ओनली अपने भक्तों पर ही कृपा करते हैं, जो उनकी भक्ति नहीं करता है उन पर वो अपनी कृपा जो है कि नहीं करते हैं, तो वो पक्षपात करते हैं। तो ही इज बेसिकली डूइंग, ही इज नॉट इम्पार्शियल। तो इसके बारे में भगवान श्लोक 11 में बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। के इसमें बेसिकली भगवान कह रहे हैं कि मैं व्यक्ति की भाव के अनुसार ही उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, तान तथा एव भजामि हम, मैं उसी भाव के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। आप जिस भी भाव से भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उसी के अनुसार आपको उसका फल मिलता है। पर अगली पंक्ति में वो कह रहे हैं, मनुष्य पार्थ सर्वश, परंतु जो सभी मनुष्य हैं सभी प्रकार से, मम वर्तम अनुवर्तनते, मेरे द्वारा बनाए गए नियमों का पालन उनको करना ही पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं मनुष्यों के हृदय में बैठकर उनके कार्यों और विचारों का लेखा जोखा करता हूँ, और मेरे द्वारा निर्धारित कार्यों के नियमों के अनुसार ही उनका परिणाम देता हूँ। तो भगवान आपके भाव को पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार ही आप उसके ऊपर कृपा करते हैं, कि ये नहीं कि आपने ऊपर से आप भक्ति कर रहे हैं पर मन में आपके कुछ और चल रहा है। तो भगवान सब जानते हैं। तो अगर आप मन में सोचें कि भगवान तो यार उसके ऊपर तो कृपा कर दी, और मैं भी भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ दिया नहीं भगवान ने, वो भाव भाव का फर्क होता है। आप किस भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, किस भाव से पूजा कर रहे हैं, किस भाव से उसको पुकार रहे हैं, वो उस भाव के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान कभी किसी से पक्षपात नहीं करते। जो जिस भाव से जिसको उनको पुकारता है, उसी भाव का उनको परिणाम देते हैं। तो अभी आपने अगर रामायण में एक देखा होगा कि श्री राम ने हनुमान जी को कहा था कि हनुमान, तुमने जो मेरी सेवा की है उसके लिए मैं तुम्हारा सदा ऋणी ऋणी रहूंगा। तो ये भी एक प्रसंग आप रामायण में जो है कि आएंगे कि मैं आपकी जो सेवा की है मेरी, मैं इसमें आपका ऋणी रहूंगा, इस तरह से। तो इसलिए जो है कि भगवान, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे, वो आपको देवी देवता एक वो अलग है, उसका आगे आएगा अध्याय में। तो भगवान जो है उसी के अनुसार आप देवी देवता की पूजा करेंगे तो आपको देवी देवता से ही उसका जो है कि फल मिलेगा बेसिकली। तो एक दो श्लोक मैं अभी और लूंगा इसमें, आज के इसमें थोड़ा सा। श्लोक 12 है, कांक्षन्त है कर्म नाम सिद्धि, यजंत ही देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, सिद्धिर्भवती कर्मजा। कांक्षन्त है कर्म नाम, जो लोग इसी जन्म में निजी स्वार्थ की इच्छा रखते हुए सकाम कर्म करते हैं, अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई भी तप पूजा वगैरह करते हैं, सिद्धिम क्षिप्रम ही मानुषे लोके, वो जो इस शीघ्र ही इस संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। यजंत ही देवता, तो जो लोग जो देवताओं के, स्वर्ग के देवताओं की पूजा किया करते हैं इस ये लाभ प्राप्त करने के लिए, सिद्धिम भवती कर्मजा, और वो देवता लोग उनकी पूजा को शीघ्र ही उनका फल देते हैं। तो जिस भी देवता की, अब देवता कौन कौन है, कई बार मन में ख्याल आता है कि कितने देवता है हमारे यहाँ। बेसिकली यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, बेसिकली जो हमारे प्राकृतिक देवता हैं, वरुण, सूर्य देव, चंद्रमा देव, तो ये सब के सब बेसिकली जो प्राकृतिक देवता है, इंद्रदेव है जो रेन के देवता है। तो बेसिकली लाइक दैट। तो अगर आपको मटेरियल की किसी की चाहत है, वट एवर डिजायर्स यू वर्शिप दिस देवतास, दिस डीटीज, you get those desires fulfilled by them, by these, because they get pleased very very easily. But whatever you get from these devtas, they are of temporary nature, वो बड़ी जल्दी ही आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो बिकॉज, और उनके पास जो पावर दी गई है उन देवताओं को, वो पावर भी भगवान द्वारा ही दी गई है। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। वो भी भाई जैसे भगवान के, जैसे यहाँ मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है,
तो मंत्रियों को भी पावर दी गई है। ऐसे ही जो देवता अपॉइंट किए गए हैं वो एक मंत्री की तरह है, उनके पीछे जो पावर है वो भगवान से ही आती है। तो अभी उसके बाद मैं आपको श्लोक 13 में जो है के लेके चलता हूँ, जो कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा भी रहा है बीच में, और कई लोग इसका जो है कि गलत इस्तेमाल भी करते हैं। कि जो जो चार वर्णों का जो हमने जो वर्णन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, भगवान इसमें कह रहे हैं कि ये जो चार वर्ण है ये मेरे द्वारा ही पैदा उत्पन्न किए गए थे, मेरे द्वारा ही बनाए गए थे। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्यम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इन चार वर्णों की जो रचना है वो मेरे द्वारा ही की गई है। किसके आधार पर की गई है? भगवान कह रहे हैं गुण कर्म विभागशः, यह मनुष्यों के गुण और कर्मों के अनुसार बनाए गए हैं, न कि जन्म पर आधारित है। ये बड़ा क्लियरली यहाँ कहा गया है, गुण कर्म विभागशः। और भगवान आगे कहते हैं तस्य कर्तारम अपि माम, यद्यपि मैं इसका रचनाकार हूँ, ये मैंने ही बनाए हैं, किंतु तुम मुझ अविनाशी को विद्धि अकर्तारम अव्यम, मुझे तुम इन चार वर्णों को का जो है, मैं इनका अकर्ता हूँ। ये मेरे द्वारा जो है कि मैं इनका जो है कि नॉन डूअर हूँ, ये मैंने नहीं बनाए हैं, हालांकि मैं इनका रचनाकार हूँ। तो बेसिकली although he says that I created this fourfold division, but I am the non-doer of this। अब कैसे? अब बड़ा फर्स्ट वो कह रहे हैं कि मैं रचनाकार हूँ, और फिर कहते हैं मैंने तो नहीं बनाए। अब ये देखिए, जब वर्षा होती है, वर्षा हर जगह एक समान गिरती है, किसी भी खेत में हर जगह, हर पृथ्वी के हर कोने में एक समान गिरती है। अब किसी कहीं तो आपके बबूल के पेड़ उगते हैं, कहीं बड़े सुंदर पुष्प लगते हैं, कहीं बड़े मीठे फल लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर बीज कौन सा है, वहाँ पर किस तरह की खाद डाली गई है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दोज फैक्टर्स। और वर्षा तो ने तो कुछ नहीं किया, जो भी फल पैदा होता है वो जो है डिपेंड करता है कि कौन सा बीज वहां पर था। तो वर्षा इज नॉट द डूअर ऑफ ऑल दो और क्रिएटर ऑफ ऑल दोस। ऑल दो वर्षा से ही उत्पन्न ये सारा के सारे जो हमारे जो वेजिटेशन है सारी वहीं से होती है। बट स्टिल वर्षा इज नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट वर्षा, इट इज बिकॉज वट द सीड इज देयर, हाउ इट हैज बीन बेसिकली फर्टिलाइज्ड। ऐसे ही जो नेचर ऑफ फायर है, नेचर ऑफ फायर इज टू बर्न। ओके, नाउ पर फायर तो अपने आप से किसी को नहीं जलाएगी। आप अपने अगर उंगली डाल दी उसके अंदर, फायर के अंदर, तब आपकी उंगली जलेगी। तो आपकी अगर उंगली अगर जल जाती है तो ये अग्नि नहीं जलाई, आपने उंगली डाली है तब वो जली है बेसिकली। तो दैट्स व्हाई वी से द फायर इज नॉट द डूअर और नॉट द डूअर ऑफ बर्निंग ऑफ योर फिंगर, although it is burnt because of fire. So in this way, this what basically Bhagavan says, that although I have created this fourfold division, I am not the doer of this, but it was done on the basis of गुण, आपके क्वालिटीज, आपके कर्म, उसके बेसिस के ऊपर ये बनाए बनाए गए थे। तो ये सारी जो व्यवस्था है ये संसार की व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बनाए गए थे बेसिकली। एक जो चौथा 14 श्लोक है वो मैं अभी लेता हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न स बध्यते। भगवान कह रहे हैं कि न ही कर्म मुझे दूषित कर सकते हैं और न ही मेरी कर्म फल में कोई इच्छा है। इस प्रकार मुझे जो जानते हैं वे भी कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो वट एवर वर्क ही सेज आई डू, दे डू नॉट बाइंड मी, बिकॉज आई हैव नो डिजायर फॉर द फ्रूट्स एंड आई एम द नॉन डूअर। तो भगवान जो है एक बिल्कुल विशुद्ध तत्व है, कोई भी दोष उनमें नहीं आ सकता है। जैसे जो सूर्य का प्रकाश है हर जगह पड़ता है, पर सूर्य का जो प्रकाश है हमेशा शुद्ध रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं आ सकती। चाहे वो किसी गंदे पानी पर पड़े या शुद्ध पानी पर पड़े, प्रकाश जो है हमेशा शुद्ध रहता है। ऐसे ही गंगा का जल हमेशा पवित्र रहता है, पता नहीं कितनी नदियों का जल उसमें जाके मिलता है, पर जो गंदा जल मिलता है वो भी जाकर शुद्ध हो जाता है।
ऐसे ही अग्नि हमेशा सदा पवित्र है, इट्स ऑलवेज प्योर। बल्कि जो उसमें डाला जाता है वो भी उसमें डालने से जलकर वो भी प्योर हो जाता है। आपने जो भी तो इस तरह से जो है कि बेसिकली जो, इसलिए भगवान को कोई भी कर्म दूषित नहीं कर सकता, ही इज ऑलवेज प्योर। तो अभी तक जो मैं यहाँ पर आप स्टॉप करूंगा, तो बेसिकली जो भगवान की भक्ति की जो भावना है, भगवान ने अपने इसमें अब तक अपने अवतार लेने के कारण क्या है, और वो जब अवतार लेते हैं उनके जो जन्म और कर्म है, अवतार लेने के बाद जब वो मनुष्य फॉर्म में आते हैं, उनके सारे जो कर्म जो करते हैं वो सब दिव्य हैं, डिवाइन है। वो एक साधारण मनुष्य की भांति नहीं है। तो अभी तक इन श्लोकों में भगवान ने ये कहा है। और यहाँ पर मैं अभी विराम देता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया है मेरे ख्याल में आज राकेश जी, तो आई विल जस्ट नहीं स्टॉप नहीं, बिल्कुल ठीक चला है। इट। सबसे बड़ी बात यह है ब्रिज जी कि जब आपका प्रवाह चल रहा होता है तो सभी उसमें लीन और डूबे हुए होते हैं। इसलिए घड़ी की तरफ किसी की मेरे हिसाब से निगाह नहीं जाती, आप ही की जाती है, तो आप बंद कर देते हो, तो हम सोच लेते हैं कि नहीं, मैं जब शायद। आपने आपने कहा था कि 40 के मैक्सिमम 45 मिनट्स, तो मैंने जस्ट ट्राई कथा समाप्त हो गई है, तो हम सोच रहे थे कथा समाप्त हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तो कई बार क्या मिलना होता है और ना कि ज्ञान। जब आप एक्सप्लेन करने बैठते हैं तो कई बार कुछ तो जो है कि पहले से जो होता है, कुछ कई बार इंस्टेंटली कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा हाँ नहीं, बहुत सा अच्छा जी, है। बहुत बहुत बढ़िया ब्रिज जी। ब्रिज जी, मेरे एक दो प्रश्न है जो बहुत हाँ कई जी, टाइम से मेरे को परेशान परेशान कर रहे हैं, एक दो हाँ जी, प्रश्न। हाँ जी, बोलिए। और बिल्कुल बिल्कुल अनाड़ियों वाला प्रश्न है कि प्रभु अगर सर्वशक्तिमान है, कृष्ण है या विष्णु के अवतार हैं। मैं पिंडदान करने भी गया तो हाँ माल जी। जाके मालूम चला कि असली तो विष्णु जी के सब अवतार हैं। हम्म। तो मुझे ये बात पूछनी थी कि जब अगर सर्व शक्तिमान है तो सबको सुबुद्धि क्यों नहीं दे सकते? मतलब जैसे दुर्योधन को भी सुबुद्धि, उसका डिवाइन रिफॉर्म रादर देन डिवाइन रेट्रीब्यूशन, सुबुद्धि ही दे देते। और ये क्यों हो कि मतलब प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, लेट अस से, अगर इंग्लिश में बोले, अगर किसी की हम क्योंकि बुद्धि भी असल देखा जाए, जो जिस हम बुद्धि से पैदा होते हैं, हमारे में कौन सी आईक्यू होती है? पीछे से आई है, प्रभु ने दी है, या अगर आत्मा क्या बोलेंगे, संचित कर्मा है, जो भी है। तो लेकिन अगर हमने दोष ही मिटाना है, इट कैन बी वेरी सिंपल ना, कि पिछले जन्म के फल की जगह हाथ, एक तो हाथ के हाथ फल मिले। अभी मैं गलत काम करूं, अभी हाथ का सब सीधे ही रहेंगे। कितने जन वो कलाकार होते हैं, बोले अगला जन्म किसने देखा है, वही छोड़ो। एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सर्वशक्ति माना तो सुबुद्धि क्यों नहीं दे सकते सबको? देखिए, ये वही ये है कि ये भगवान की, जिसे उन्होंने खुद खुद भी कहा है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवान ने एक मनुष्य को ही बुद्धि दी है, और साथ में उसको फ्रीडम दी है कि आप अपनी बुद्धि को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक क्रक्स व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन होल ऑफ गीता, होल ऑफ उपनिषद, कि भगवान किसने किसी को, यही, और हमारे जो एक हमारा जो सनातन धर्म है, यही इसकी विशेषता है कि कोई भी किसी के लिए बाध्य नहीं है। तो भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी, सबको एक समान शरीर दिया है, एक समान बुद्धि दी है सबको। तो पर वो उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर जो है कि एक बार आप कोई शीशा अगर मैला हो जाता है, तो आपको उसमें अपना चेहरा नजर नहीं आएगा, आपको शीशे को साफ करने के लिए कुछ कपड़े से साफ करना पड़ेगा। अपने आप से तो साफ नहीं होगा। भगवान तो अगर चाहे तो किसी को भी साफ कर सकते हैं। अगर वही बात मैं लूँ कि वो कोई भी जो है कि कीचड़ पड़ा है, कोई भी गंदगी है, भगवान तो अपनी माया से, अपनी शक्ति से किसी को भी साफ कर सकते हैं। परंतु ये संसार जो रचा गया है, और इसी को भगवान की माया भी जो है कि कहा गया है। और इसका जो बेसिक जो रीजन है, क्योंकि जैसे कहा मैंने कि हर एक मनुष्य में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। इन 3 गुणों के आधार पर ही उसकी बुद्धि कार्य करती है, अच्छे के बारे में सोचना या उसके बारे में सोचना। अब ये सारा का सारा उसको कर्मों पर आधारित है। ये कर्म प्रधान है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, पूरा संसार जो है वो कर्म प्रधान है। अब आपको उसी जन्म में सारे के सारे कर्मों के फल नहीं नहीं मिलते। कुछ आपके जो कर्म हैं वो संचित हो जाते हैं,
जिनका आपको अगले जन्म में मिलता है। अब कई बार क्या होता है कि आपने कर्म किया, आपने मान लो कोई, जस्ट एग्जांपल, आपने कोई चोरी करी, उस वक्त आपको बड़े खुश हो गए आप, मैंने तो कोई इतना, मेरे को पैसा मिल गया है। अब उसका जो फल है कई बार बहुत लेट लेट मिलता है। अब जब तक चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, यू आर वेरी हैप्पी। एक दिन जब चोरी पकड़ी गई, देन हाउ केजरीवाल इज एंजॉइंग द जेल एंड हाउ ऑल दिस आर एंजॉइंग। तो दिस इज ऑल बेसिकली बिकॉज दे हैव टू रीप द फ्रूट्स ऑफ देयर एक्शंस। क्योंकि जो भी फल, जो भी सीड आप बोएंगे किसी भी खेत में, आपको फल उसी के अनुसार मिलेगा। एंड दिस इज बेसिकली द फ्रीडम, द चॉइस हैज बीन गिवन टू ह्यूमन बीइंग, ओनली सर ह्यूमन मेरा पूछने का चॉइस। सर मेरे पूछने का मतलब था कि फल साथ साथ क्यों नहीं मिल जाता अगले। मैं मुझे ना, मैंने गीता जैसे वो भी पढ़ा कि भीष्म पितामह जब उस पे थे, तीरों की शैया पे, तो उन्होंने पूछा, बोला वासुदेव मेरे को इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है, इतने तीर। तो कहते हैं आप पिछले जन्म में जाओ और पीछे जाओ, और 7वें 8वें जन्म में आप राजा थे, रथ में जा रहे थे, आपको सब मालूम है, आपको तो मालूम है। तो सामने वो सांप आ गया, तो आपके सारथी ने बोला भी महाराज सांप सांप है। कहता वो सांप को है तो उठा के फेंक दे साइड में। वो उन्होंने उठा के फेंक दिया। कहता आपको नहीं मालूम, वो जाके गिरा था बेचारा कांटे की झाड़ी में। तो उसका वो 7 जन्म या 6 जन्म पुराना जो कर्म फल है तो को अब मिल रहा है। मैं एक बात पूछ रहा था कि इतना पोस्टपोन करने की जगह अगर सिस्टम ये हो, जैसे अभी यहाँ पे चलो लीगल सिस्टम है, तो चोरी की और साथ साथ पकड़े जाए, साथ में जेल जाओ। सो द डिटरेंट, दे शुड बी डिटरेंट कि हम वी शुड बी फार मोर केयरफुल कि गलती से भी गलती ना हो। वो अगले जन्म में, मैं बता रहा हूँ कितने कलाकार, तो मैं बताऊँ, आधे ज्ञानी जो होते हैं ना, अर्ध अर्ध ज्ञानी, अरे ठीक है अगले जन्म में देखी जाएगी, हमने कहाँ देखा अगले जन्म। मैं हाथ के हाथ क्यों नहीं मिल जाता कर्म फल। कर्म फल जो है कि बेसिकली क्या है कि अब जैसे आप निधि भी धन जमा करते हैं, आप अपने उसमें बैंक में एफडी करा देते हैं। आप आपके ने धन कमाया, आप उसको चाहते हैं कि मेरे को फ्यूचर के लिए कुछ उसका जो है कि लाभ मिलेगा, आप उसकी एफडी करा देते हैं। तो इसी तरह से भगवान, जिसका फल तुरंत मिल सकता है जिस भी कर्म का, ऐसे ऐसे कई कर्म हैं जिनका फल तुरंत नहीं मिल सकता। आप कई बार, आपने खुद भी लाइफ में देखा होगा, कई बार आप कोई गलत काम करते हैं, आपको उसका तुरंत फल नहीं नहीं मिलता है, मिल नहीं सकता है। उसका कुछ समय बाद मतलब मिलता है। तो कई कर्म ऐसे होते हैं जिसका जो फल है इस जन्म में नहीं मिल सकता। मान लो आपकी मतलब ऐस सामयिक जो है कि मृत्यु हो गई किसी भी उसमें, आपको उसका फल जो है कि नहीं मिल सका, पर वो फल आपको अवश्य मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि वो आपके एक अकाउंट में इकट्ठे हो गए हैं। तो ये एक फिलोसफी, ये कर्मयोग की यही फिलोसफी है बेसिकली, जिसे हम कार्मिक कानून बोलते हैं, द लॉ ऑफ कर्मा, एंड दिस इज अ डिवाइन लॉ एप्लीकेबल इन द होल यूनिवर्स, नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स एप्लीकेबल है एवरीवेयर बेसिकली। तो ये तो जो है कि एक संसार जो चल रहा है, तो संसार फिर चलेगा नहीं आगे, आगे आपको जन्म जो मिलता है वो कर्म को बेसिस पर ही मिलता है बेसिकली। तो सृष्टि को चलाने के लिए ही भगवान ने ये सब नियम बनाए हैं और ये चल रहे हैं। कब, अब सूर्य भी जो है कि यार ये बार बार क्यों, क्यों नहीं, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है, क्यों होता है ऐसे। तो ये तो एक जो नियम बनाया हुआ है, एक साइकिल जो बनाया हुआ है, वो साइकिल तो चलेगा ही। सर आपका नंबर मिल जाएगा, आई माइट बॉदर यू अगेन, हाँ अभी जी, टाइम श्योर ज्यादा सर, नहीं। श्योर सर। मैं नंबर मेरे बोल ख्याल दीजिए, से, बस बोल दीजिए। हाँ, 9871 हाँ जी, 664 854 71, 664 हाँ जी, 854 851 854 4। 854, ओके। हाँ, आप थैंक यू जी। व्हाट्सएप पर मेरे को कभी भी, या फोन भी कर सकते हैं कभी भी। राजेश मल्होत्रा जी भी कई बार बात करते हैं, फोन भी करते हैं, तो ऐसे ही कोई भी मेरे से बात कर सकता है। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत बहुत और धन्यवाद कृष्ण ब्रिज जी जी। को भी इसका अपराध का, उनको भी श्राप मिला था गंधारी यस, से। यस, यस। आप ये युद्ध बंद कर या सकते थे, बात कर सकते थे, हाँ। तो उनको भी ये श्राप उनको मिल चुका है, उनको भी ये श्राप, और उसी श्राप के वो कारण उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु हुई है। वो क्योंकि वो मनुष्य शरीर में थे ना उस वक्त, अवतरित हाँ, शरीर, तो वो अपने आप को अवतार के रूप में जब दुनिया के सामने पेश कर रहे थे, तो वो ऐसे ही पेश कर रहे थे जैसे कोई एक साधारण मनुष्य होता है। अंदर उसके दिव्य शक्ति थी, जिसकी वजह से उनका उच्चारण और उनके भाव जो थे वो लोगों तक पहुंचते थे, और वो अपनी लीला इस तरह से डायरेक्ट कर रहे थे
ताकि जो उनका प्रयोजन है अवतार लेने का वो उनके जीवन काल में पूरा हो सके, ऐसी भावना मैं अपने अंदर समझता हूँ। हो सकता है ये ठीक है या गलत है, मुझे नहीं पता, पर जितना भी है तो मैं निवेदन है, अश्विनी जी आप अगर कुछ पूछना चाहें तो। अश्विनी जी शायद, पूजा जी आप, राजेश जी। जी मैं यही हाँ कह रहा जब भगवान मैं कहते म्यूट पे हैं था, सॉरी। मैं नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। चलो राजेश जी, एक भीम हाँ जी बात जी है से जो मैं कहना चाहता हूं हाँ कि भीम जी। भगवान ने इसमें एक थोड़ा सा पेच मारा है। पेच ऐसे है कि मैं जब जन्म लेता हूं तो उनके पास लिमिटेड पावर है। उन्होंने अपने आप में असीम पावर नहीं रखी हुई है, और क्योंकि उनको एज मनुष्य उनको अपना ये सारा प्रदर्शन करना है, इसलिए उसमें भी उन्होंने अपने में कई लिमिटेशंस रखी हैं जो कि मनुष्यों वाली है। ये बड़ी कमाल की बात है कि एक उनके अब दो रूप हो जाते हैं। एक तो वो रूप जो किसी को नजर नहीं आता है, और एक वो रूप जिसको हम देखते हैं और उसमें भी कमियां नजर आती हैं। बिल्कुल सही ये फरमाया बड़े आपने। कमाल की बात है इसमें। ये बहुत अच्छी बात भीम जी, बहुत यही बढ़िया। खूबी है हमारे धर्म की, हमारे सनातन की, कि ये अगर गुरु और शिष्य के ज्ञान का प्लेटफॉर्म भी लिया जाए तो ये कहा जाता है कि गुरु को अगर अपने शिष्य को कोई ज्ञान देना है तो उसको शिष्य के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है। 4 साल के बच्चे को बताना है तो बाप को 4 साल का बनना पड़ता है, 10-15 साल के बच्चे को बताना है तो बाप को 15 साल का बनना पड़ता है। इसीलिए अगर मानव जाति को किसी सीधे रास्ते पे लाना है, उनको उसमें ज्ञान और धर्म दोबारा अगर स्थापित करना है, तो गुरु रूप भगवान को भी उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में आना पड़ेगा। ये हमारे धर्म की एक बहुत बड़ी खूबी है, जिसकी वजह से हम जो हैं विश्व गुरु का रूप ले सकते हैं और ले चुके हैं। क्योंकि ये बात किसी और, कहीं और किसी समाज में उतनी प्रचलित नहीं है जितनी कि ये हमारे धर्म और हमारे समाज में प्रचलित है, जिससे लोगों को भगवान को देखना, समझना और उसको अडॉप्ट करना बड़ा आसान बन जाता है। हाँ जी, राजेश जी की बात चल रही थी। हाँ जी राजेश जी। हाँ जी राजेश जी। ब्रिज जी ये सोच रहा था जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। अब देखिए हमारे जो कृष्ण जी आए लास्ट, उनको कितने साल हो गए? 10,000 साल हो गए, या 5,000 हो गए, 5,000 हो गए। उसके बाद अगर दुनिया में इतना अत्याचार हो रहा है तब से, अब अगर देखा जाए तो वो बोलते हैं कि जैसे ईसा मसीह है, हम उनको बोलते हैं कि वो पैगंबर है, ठीक है। फिर बाद में मोहम्मद आए इस्लाम में, तो उनको बोलते हैं पैगंबर है। तो उसके बावजूद भी इतने अत्याचार दुनिया में हो रहे हैं, तो तब भगवान अभी अभी कहाँ है? कि अभी आए हैं, आ चुके हैं, आना है, क्या है? अब तो ये देखिए, ये भी बड़ा एक डिफिकल्ट सवाल है। भगवान सब देख रहे हैं और वो जानते हैं कि व्हाट इज द राइट मोमेंट टू कम एंड इन व्हाट फॉर्म टू कम, और वो कब आ जाए। ही मे नॉट कम इन ए फुल फ्लैज फॉर्म लाइक कृष्णा केम और रामा केम। ही माइट कम फॉर ए शॉर्ट टाइम इन somebody's आत्मा, इन somebody's बॉडी। एंड जहाँ जब जब जैसे कहता ना कि जब जब धर्म की हानि होती है, तो जहां जहां भी धर्म की हानि होती है वो किसी न किसी रूप के अंदर कुछ भी समय के लिए आ सकते हैं। और कब आएंगे, अब जब धर्म कितना मतलब क्षीण हो जाएगा, वो तो वही 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 जानते हैं कि राइट टाइम क्या है। अत्याचार बढ़ रहे हैं, अभी भी वो सिचुएशन नहीं आई है मेरे ख्याल में कि उनको अवतार लेने की जरूरत पड़े। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो इसमें जो श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है, अभी तो कलयुग में और ज्यादा आगे अत्याचार या अधर्म और बढ़ेगा। उसके बाद ही भगवान अवतार लेंगे, क्योंकि सृष्टि जब का जो है कि
इस स्टेज पर पहुंच जाएगी, अभी जैसे पानी की शॉर्टेज, अब इसकी शॉर्टेज, ये पूरा हम सबने इसको, प्रकृति को इतना नष्ट कर दिया है, इकोलॉजिकल बैलेंस पूरा बिगड़ चुका है कार्बन एमिशन इतना बढ़ गया है, तो अभी सिचुएशन अभी और डिटेरियोरेट होने वाली है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो भगवान आई थिंक राइट समय पे, बिकॉज ही नोज द बेस्ट व्हेन टू कम, तो बड़ा डिफिकल्ट है कहना। आई थिंक तो कह रहे हैं नेक्स्ट कल की आएंगे शायद, ऐसा सुना है। हाँ, वो जो है कि कल की है, या ऐसे तो गौतम बुद्ध भी, उनको भी माना जाता है कि वो भी जो है कि भगवान का ही अवतार थे। तो इस तरह से जो है कि कभी कभी बीच बीच में, आप तुलसीदास जी भी बीच में आए, उन्होंने भी जो है कि धर्म का उत्थान ही किया है, जिस भी टाइम में आए हैं। तो विवेकानंद जी आए, तो आप उनको कुछ भी थोड़े से जो है शंकराचार्य जी आए, उस वक्त क्या है कि अपना जो सनातन धर्म है बिल्कुल नष्ट होने वाला था। तो इस हिसाब से शंकराचार्य, गुरु नानक जी भी मान हाँ, सकते हैं। ऐसे ऐसे ही गुरु नानक जी भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो है कि जब जब जैसे जैसे जरूरत होती है, उसी के अनुसार बेसिकली भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में, कुछ ही समय के लिए, कुछ ही, मैं भी घंटों के लिए भी आ सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई माई सेल्फ जस्ट थिंक लाइक दैट, एंड बिलीव इन ही नोज बेटर when he will come and when he wants to come and how long, basically. That's what I believe. थैंक यू। एक और भी इसका पक्ष है, वो ये है कि जरूरी नहीं, जैसे भगवान ने कहा है, आप ही ने ये अभी चौथे अध्याय में बात की है कि भी जब भी मुझे आना है, मेरा कोई जन्म नहीं होता, मैं कैसे भी आ सकता हूँ। जैसे कृष्ण जी के स्वरूप में देवकी जी के गर्भ में नहीं प्रवेश किए, हो सकता है कि कृष्ण जी के जन्म के बाद वो कृष्ण जी के रूप में उन्होंने अपने आप को अवतरित किया हो, ये कोई नहीं जानता। और ना ही कोई ये जानता है कि जब कृष्ण जी ने अवतार लिया था, तब धर्म का कितना ह्रास हो चुका था। शायद वो उस वक्त की सोसाइटी आज की सोसाइटी से ज्यादा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हो। जब राम जी आए तब भी हो सकता है वो हो सके हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य रूप में ही भगवान आएंगे, किसी प्राकृतिक आपके रूप में भी तो आ ही सकते हैं। बिल्कुल 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 सर, बहुत। क्योंकि अगर अधर्म को ही खत्म करना है, तो एक युद्ध स्वरूप में भी तो अधर्म खत्म हो ही सकता है, जैसे रामचंद्र जी ने किया। वो खुद आके सेनापति बन के लड़े, या प्रकृति के आपदा के स्वरूप में, जैसे अब हीट वेव है, या मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी तो एक आपदा के रूप में ही आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो किस किस फॉर्म में, कैसे कहना, किस रूप में भगवान मिल जाए, कोई पता नहीं है। पता भीम जी, आपका बड़ा आनंद आता है जब आप प्रश्न पूछते हो या चर्चा करते हो, तो आपकी तरफ से कुछ आ जाए। भीम जी, भीम जी भीम अनम्यूट करो, भीम जी अनम्यूट करके, भीम जी अनम्यूट अनम्यूट भीम करके। जी अनम्यूट करो। अभी हाँ, आप बात बताओ। ऐसी है कि जब ये प्रवचन कर रहे होते हैं, तो मैं इतना डूब जाता हूं कि मेरे पास सोचने का भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं क्या बात उसको है, एंजॉय करता हूं। क्या मैं बात है, उसको क्या enjoy- बात है, क्या बात मैं है भीम जी। मैं उस वक्त उस पे क्वेश्चन ही नहीं करता हूं कि ये मुझे ऐसा, क्योंकि मेरे विचार भी कुछ बन चुके हैं, तो उनमें बड़ी सहमति नजर आती है। और जहां कहीं होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, तो मैं बड़ी जल्दी अपने विचार व्यक्त भी कर देता हूं। लेकिन मजा बहुत आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आनंद तो बहुत आता है, तभी तो वेट होती है आज के दिन की। हाँ, और ये 10 ही श्लोक पढ़े हैं, और हमें 10 श्लोकों में बांध के इन्होंने रख लिया, और हम सुनते रहे हैं। और उसके बाद में जब किसी ने प्रश्न किया, तब याद आया कि ओहो, अब खत्म हो गया, अब सुनना पड़ेगा। और रियलिटी में बता किसी रहा का हूँ। कोई और किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, तो ये अच्छा मौका है। ब्रिज जी हमारे साथ हैं, हम बात कर सकते हैं, चर्चा भी हो सकती है, प्रश्न भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो। हाँ, नहीं, संवाद, मैं इसको संवाद बोलता हूँ कि हम हाँ, दूसरे को इंटरेक्शन करके थोड़ा सा हाँ,
हर एक के जो एक डाउट्स हैं मन में क्लियर होने चाहिए। कई बार मेरे मन में भी ऐसे ही कुछ पूछेंगे आप, हो सकता है कि मैं उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करूंगा उसको क्लैरिफाई करने के लिए या समझने के लिए। बहुत अच्छी बात। चलिए, अगर और किसी का कोई ना विचार हो, क्वेश्चन हो,